सर्दियों में रूखी बेजान त्वचा को कैसे बनाएं चमकदार और हेल्दी। जानिए 10 आसान और असरदार तरीके। नमस्ते, मैं हूं क्यू लिंक और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियां आते ही हमारी त्वचा रूखी बेजान और खिंची खिंची सी महसूस होने लगती है। ठंडी हवाएं हमारी त्वचा की नमी छीन लेती हैं, जिससे वो अपनी प्राकृतिक चमक खो देती है। कई लोग इस समस्या से परेशान होकर महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार उनका असर भी नहीं होता। पर क्या आप जानते हैं कि इसका समाधान आपके घर में ही मौजूद है। कुछ आसान और असरदार घरेलू उपायों को अपनाकर आप सर्दियों में भी अपनी त्वचा को हेल्दी, ग्लोइंग और खूबसूरत बनाए रख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 ऐसे ही अनोखे और आजमाए हुए घरेलू नुस्खे, जो न सिर्फ आपकी त्वचा को गहराई से पोषण देंगे, बल्कि उसकी खोई हुई चमक भी वापस लाएंगे। ये उपाय इतने आसान हैं कि आप इन्हें अपने घर पर आराम से अपना सकते हैं और इनका असर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो अगर आप भी सर्दियों में अपनी रूखी और बेजान त्वचा से परेशान हैं और उसे चमकदार और स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम बात करेंगे कुछ अद्भुत फेस पैक्स, घर पर बने मॉइस्चराइजर और आपकी डाइट में शामिल करने वाली उन चीजों के बारे में जो अंदर से आपकी त्वचा को निखारेंगी। ये तरीके पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और आपकी त्वचा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप सर्दियों के मौसम में भी अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं और पा सकते हैं एक खिला खिला चमकदार चेहरा। दूध, शहद, बेसन और हल्दी का जादुई फेस पैक। हमारा पहला और सबसे असरदार उपाय है एक ऐसा फेस पैक जो पीढ़ियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। इसके लिए आपको चाहिए कच्चा दूध, थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच बेसन और 1 चुटकी हल्दी। ये चारों चीजें आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएंगी। दूध एक बेहतरीन क्लींजर और मॉइस्चराइजर का काम करता है, जो त्वचा को मुलायम बनाता है। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और यह त्वचा की नमी को लॉक करने में मदद करता है, जिससे त्वचा हाइड्रेटेड रहती है। बेसन आपकी त्वचा से डेड स्किन सेल्स को हटाने और त्वचा को एक्सफोलिएट करने का काम करता है, जिससे स्किन टोन भी सुधरता है। और हल्दी तो गुणों का खजाना है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण त्वचा को एक नेचुरल ग्लो देते हैं और किसी भी तरह के दाग धब्बों को हल्का करने में मदद करते हैं। इन सभी सामग्रियों का त्वचा पर एक साथ इस्तेमाल करना किसी जादू से कम नहीं है, खासकर सर्दियों के मौसम में जब त्वचा को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। इस पैक को बनाने के लिए एक कटोरी में 2 चम्मच कच्चा दूध लें। इसमें 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच शहद और 1 चुटकी हल्दी डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपको एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, जो न ज्यादा गाढ़ा हो और न ही ज्यादा पतला। अगर पेस्ट ज्यादा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा और दूध मिला सकते हैं। ध्यान रहे कि पेस्ट ऐसा हो जो आपके चेहरे पर आसानी से लग जाए और टपके नहीं। अब इस तैयार पेस्ट को अपने साफ चेहरे और गर्दन पर उंगलियों या ब्रश की मदद से समान रूप से लगाएं। इसे लगभग 20 मिनट के लिए या जब तक यह हल्का सूख न जाए तब तक लगा रहने दें। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें। बेहतरीन नतीजों के लिए इस फेस पैक का इस्तेमाल सप्ताह में कम से कम 2 बार करें। आप पाएंगे कि आपकी त्वचा पहले से ज्यादा मुलायम, चमकदार और स्वस्थ महसूस हो रही है। यह पैक आपकी त्वचा को सर्दियों की रूखेपन से बचाकर एक प्राकृतिक निखार देगा। घर पर बनाएं एलोवेरा, ग्लिसरीन और गुलाब जल का मॉइस्चराइजर। सर्दियों में त्वचा की सबसे बड़ी जरूरत होती है नमी। बाजार में मिलने वाले मॉइस्चराइजर कई बार त्वचा पर भारी महसूस होते हैं या उनमें केमिकल्स होते हैं। इसलिए हमारा दूसरा उपाय है घर पर बना एक नेचुरल और हल्का मॉइस्चराइजर। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 3 चीजें: एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन और गुलाब जल। ये तीनों ही चीजें त्वचा के लिए वरदान हैं और मिलकर एक शक्तिशाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाती हैं, जो आपकी त्वचा को दिन भर नम और चमकदार रखेगी। एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक पहुंचाता है, उसे हाइड्रेट करता है और किसी भी तरह की जलन या रेडनेस को कम करता है। ये त्वचा में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बिना किसी चिपचिपाहट के। ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट है, जिसका मतलब है कि यह हवा से नमी को खींचकर आपकी त्वचा में लॉक कर देता है। यह रूखी और फटी त्वचा को रिपेयर करने में बहुत कारगर है। और गुलाब जल, यह न सिर्फ त्वचा को ताजगी देता है, बल्कि स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है
और पोर्स को टाइट करने में मदद करता है। इस होममेड मॉइस्चराइजर को बनाना बेहद आसान है। एक साफ कटोरी में 2 बड़े चम्मच ताज़ा एलोवेरा जेल या बाजार वाला अच्छी क्वालिटी का जेल लें। अब इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं। इन तीनों चीजों को तब तक अच्छे से मिलाएं जब तक कि एक स्मूथ क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी न बन जाए। आप चाहें तो इसमें विटामिन ई कैप्सूल का ऑनेल भी मिला सकते हैं। यह त्वचा के लिए और भी फायदेमंद होगा और प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा। इस तैयार क्रीम को एक साफ एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लें। आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं ताकि यह ज्यादा दिनों तक ताज़ा रहे। इस नेचुरल मॉइस्चराइजर को आप रोजाना सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले अपने चेहरे और शरीर पर लगा सकते हैं। यह आपकी रूखी त्वचा को तुरंत नमी देगा, उसे मुलायम बनाएगा और एक हेल्दी चमक देगा। यह क्रीम इतनी हल्की है कि ऑयली स्किन वाले भी इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल तेल और शक्कर का प्राकृतिक स्क्रब। सर्दियों में हमारी त्वचा पर डेड स्किन सेल्स की एक परत जम जाती है, जिससे त्वचा बेजान और डल नजर आती है। इस परत को हटाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी त्वचा सांस ले सके और मॉइस्चराइजर को अच्छी तरह सोख सके। इसके लिए आपको एक जेंटल स्क्रब की जरूरत है और हमारा तीसरा उपाय इसी के बारे में है। हम बनाएंगे नारियल तेल और शक्कर का एक बेहतरीन स्क्रब जो न सिर्फ डेड स्किन को हटाएगा बल्कि त्वचा को मुलायम और पोषित भी करेगा। नारियल का तेल एक अद्भुत प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है। इसमें फैटी एसिड्स होते हैं जो त्वचा को गहराई से नमी देते हैं और उसे रूखेपन से बचाते हैं। यह त्वचा की ऊपरी परत को रिपेयर करने में भी मदद करता है। दूसरी ओर शक्कर एक बेहतरीन नेचुरल एक्सफोलिएंट है। इसके छोटे छोटे दाने त्वचा पर बहुत कोमल होते हैं और डेड स्किन सेल्स को बिना किसी नुकसान के धीरे धीरे हटा देते हैं। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो यह एक परफेक्ट स्क्रब बनता है जो त्वचा को साफ और मुलायम बनाता है। इस स्क्रब को बनाने के लिए एक कटोरी में 2 चम्मच नारियल का तेल लें। अगर सर्दियों में तेल जम गया है तो उसे हल्का गर्म करके पिघला लें। अब इसमें 1 चम्मच बारीक पिसी हुई या साधारण शक्कर मिलाएं। ध्यान रहे कि शक्कर के दाने बहुत बड़े न हों, वरना वो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन दोनों को अच्छी तरह मिलाएं। आपका होममेड केमिकल फ्री बॉडी और फेस स्क्रब तैयार है। आप चाहें तो इसमें कुछ बूंदें अपने पसंदीदा एसेंशियल ऑयल की भी मिला सकते हैं ताकि एक अच्छी खुशबू आए। अब नहाने से पहले इस मिश्रण को अपनी उंगलियों पर लें और अपने चेहरे और शरीर पर धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में मसाज करें। खासकर कोहनी, घुटनों और एड़ियों जैसे रूखे हिस्सों पर ज्यादा ध्यान दें। चेहरे पर बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करें। 2 से 3 मिनट तक मसाज करने के बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें। आप तुरंत महसूस करेंगे कि आपकी त्वचा कितनी मुलायम और चिकनी हो गई है। ये स्क्रब मृत त्वचा को हटाकर आपकी त्वचा को एक नई जान और चमक देगा। इसे हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करना काफी है। अक्सर हम त्वचा की देखभाल के लिए बाहरी तौर पर बहुत कुछ करते हैं, क्रीम, पैक, स्क्रब, लेकिन हम अंदरूनी देखभाल को भूल जाते हैं। हमारा चौथा और सबसे जरूरी उपाय है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। यह सुनने में बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए आपकी त्वचा की आधी से ज्यादा समस्याएं सिर्फ सही मात्रा में पानी पीने से ही हल हो सकती हैं। हमारी त्वचा हमारे शरीर के बाकी अंगों की तरह ही कोशिकाओं से बनी है और इन कोशिकाओं को ठीक से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है, जिसके कारण हम अक्सर पानी पीना कम कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो इसका सबसे पहला असर हमारी त्वचा पर दिखाई देता है। त्वचा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, जिससे वह रूखी, बेजान और मुरझाई हुई लगती है। डिहाइड्रेशन से फाइन लाइंस और झुर्रियां भी ज्यादा दिखाई देने लगती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा अंदर से ग्लो करे, तो उसे हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। आपको दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। यह आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, जिससे वह कोमल, लचीली और चमकदार बनी रहती है। पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। जब आपका शरीर अंदर से साफ होता है तो इसका असर आपके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। आपकी त्वचा ज्यादा क्लियर और फ्रेश लगती है। अगर आपको सादा पानी पीना पसंद नहीं है तो आप इसे और मजेदार बना सकते हैं। आप अपने पानी में नींबू के टुकड़े, खीरा या पुदीने की पत्तियां डालकर डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल पानी, हर्बल टी और ताजे फलों का जूस भी पी सकते हैं।
बस इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने शरीर को पर्याप्त तरल पदार्थ दें। यह एक सरल आदत है जो आपकी त्वचा के स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव ला सकती है और उसे सर्दियों में भी हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बनाए रख सकती है। आपकी त्वचा वैसी ही दिखती है जैसा आप खाते हैं। ये कहावत बिल्कुल सच है। हमारा 5वां उपाय आपकी डाइट से जुड़ा है। सिर्फ बाहरी देखभाल काफी नहीं है, त्वचा को अंदर से पोषण देना भी उतना ही जरूरी है। सर्दियों में अपनी डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल करके आप अपनी त्वचा की प्राकृतिक चमक को बढ़ा सकते हैं और उसे स्वस्थ रख सकते हैं। एक संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार आपकी त्वचा को रिपेयर करने और उसे जवां बनाए रखने में मदद करता है। आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को शामिल करना चाहिए। इसके लिए बादाम, अखरोट और अलसी के बीज बेहतरीन स्रोत हैं। इनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो त्वचा की बाहरी परत को मजबूत बनाते हैं और नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये फैट्स त्वचा की सूजन को कम करते हैं और उसे कोमल और लचीला बनाते हैं। रोजाना मुट्ठी भर भीगे हुए बादाम या कुछ अखरोट खाना आपकी त्वचा के लिए चमत्कार कर सकता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फल और सब्जियां आपकी डाइट का एक अहम हिस्सा होनी चाहिए। संतरा, आंवला, बेरीज जैसे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो त्वचा को कसाव और जवानी देता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और ब्रोकली में विटामिन ए, ई और के होते हैं जो त्वचा को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और उसे एक हेल्दी ग्लो देते हैं। रंगीन फल और सब्जियां जैसे गाजर, टमाटर और चुकंदर भी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इनमें बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने और स्किन टोन को सुधारने में मदद करते हैं। संक्षेप में, एक इंद्रधनुषी थाली जिसमें हर रंग के फल और सब्जियां शामिल हों, आपकी त्वचा को वो सभी जरूरी पोषक तत्व देगी जिनकी उसे सर्दियों में चमकने के लिए जरूरत है। तो जंक फूड को कहें ना और हेल्दी डाइट को अपनाएं। रात का समय हमारी त्वचा के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि इस समय वह खुद को रिपेयर और रीजनरेट करती है। अगर हम सोने से पहले त्वचा को सही पोषण दें तो सुबह हमें एक नई और चमकदार त्वचा मिलती है। हमारा छठा उपाय एक ऐसा ही शक्तिशाली नाइट ट्रीटमेंट है जो आपकी त्वचा को रात भर में बदल सकता है। यह मिश्रण है मलाई, ग्लिसरीन, कैस्टर ऑयल और गुलाब जल का, जो सर्दियों की रूखी और बेजान त्वचा के लिए एक संपूर्ण समाधान है। इस मिश्रण में मौजूद हर चीज त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। मलाई यानी दूध की क्रीम लैक्टिक एसिड और फैट से भरपूर होती है। यह त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करती है, उसे एक्सफोलिएट करती है और स्किन टोन को हल्का करने में मदद करती है। ग्लिसरीन, जैसा कि हमने पहले बात की, त्वचा में नमी को लॉक करती है। कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल फैटी एसिड्स और विटामिन ई से भरपूर होता है जो त्वचा को हील करने, दाग धब्बों को कम करने और उसे एक सुरक्षा कवच प्रदान करने में मदद करता है। गुलाब जल इस मिश्रण को एक अच्छी खुशबू और हल्की कंसिस्टेंसी देता है, साथ ही त्वचा को शांत और तरोताजा करता है। यह मिश्रण मिलकर एक बेहतरीन नाइट क्रीम का काम करता है जो त्वचा को रात भर पोषण देता है और उसे सुबह तक मुलायम, चमकदार और स्वस्थ बनाता है। यह पैक खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी त्वचा सर्दियों में बहुत ज्यादा रूखी और पपड़ीदार हो जाती है। इसे बनाने के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच ताज़ी मलाई लें। इसमें आधा चम्मच ग्लिसरीन, आधा चम्मच कैस्टर ऑयल और 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं। इन सभी को अच्छी तरह से फेंटें ताकि एक चिकना और क्रीमी मिश्रण तैयार हो जाए। रात को सोने से पहले अपना चेहरा अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट तक मसाज करें ताकि यह त्वचा में समा जाए। इसे रात भर लगा रहने दें और सुबह सादे या गुनगुने पानी से धो लें। इस उपाय को हफ्ते में 2 से 3 बार करने से आपकी त्वचा सर्दियों में भी खिली खिली रहेगी। सर्दियों में ठिठुरन से बचने के लिए गर्म पानी से नहाना बहुत आरामदायक लगता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आरामदायक आदत आपकी त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है? हमारा 7वां लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय इसी से जुड़ा है। सर्दियों में आपको बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए। यह आपकी त्वचा के रूखेपन का एक मुख्य कारण हो सकता है
भले ही आप कितने भी अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल क्यों न कर रहे हों। जब आप बहुत गर्म पानी से नहाते हैं तो यह आपकी त्वचा की सबसे ऊपरी परत पर मौजूद प्राकृतिक तेलों यानी सीबम को छीन लेता है। ये तेल आपकी त्वचा के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, जो नमी को अंदर लॉक करके रखते हैं और बाहरी हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। जब यह सुरक्षा कवच हट जाता है तो आपकी त्वचा की नमी तेजी से उड़ने लगती है, जिससे त्वचा बहुत ज्यादा रूखी, खिंची और खुजलीदार हो जाती है। यह एक्जिमा और सोराइसिस जैसी समस्याओं को और भी बढ़ा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ठंडे पानी से नहाना है। इसका समाधान है हल्के गर्म या गुनगुने पानी यानी लूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करना। गुनगुना पानी आपके शरीर को आराम देने के लिए काफी गर्म होता है, लेकिन इतना गर्म नहीं होता कि आपकी त्वचा के प्राकृतिक तेलों को नुकसान पहुंचाए। यह आपकी त्वचा की नमी को बनाए रखने में मदद करता है और उसे रूखा होने से बचाता है। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका आपकी त्वचा के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा और सकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा नहाने का समय भी कम रखें। 10 से 15 मिनट से ज्यादा देर तक पानी में रहने से भी त्वचा डिहाइड्रेट हो सकती है। नहाने के तुरंत बाद जब आपकी त्वचा हल्की नम हो, तभी उस पर एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं। ऐसा करने से मॉइस्चराइजर त्वचा में बेहतर तरीके से समा जाता है और नमी को लॉक कर देता है। तो अगली बार जब आप नहाने जाएं, तो पानी का तापमान जरूर जांच लें। आपकी त्वचा आपको इसके लिए धन्यवाद देगी। फेशियल मसाज त्वचा की देखभाल का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये न सिर्फ आपको रिलैक्स करता है, बल्कि त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जिससे चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक आती है। हमारा 8वां उपाय है फेस ऑनेल मसाज, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके लिए अपना खुद का फेस ऑनेल घर पर ही बना सकते हैं। यह मसाज आपकी त्वचा को गहराई से पोषण देगी और उसे सर्दियों में चमकदार बनाए रखने में मदद करेगी। फेस मसाज के लिए एक अच्छा ऑनेल बेस चुनना बहुत जरूरी है। आप अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार तेल चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए बादाम का तेल विटामिन ई से भरपूर होता है और सभी स्किन टाइप्स के लिए अच्छा है। जोजोबा ऑनेल हमारी त्वचा के प्राकृतिक सीबम जैसा होता है, इसलिए यह ऑनेली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बढ़िया है। नारियल का तेल बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है और रूखी त्वचा के लिए बेहतरीन है। आप इनमें से कोई भी तेल बेस के तौर पर ले सकते हैं। अपना खुद का फेस ऑनेल बनाने के लिए 50 मिलीलीटर बेस ऑनेल जैसे बादाम या जोजोबा तेल में कुछ बूंदें एसेंशियल ऑनेल की मिलाएं। उदाहरण के लिए लैवेंडर एसेंशियल ऑनेल त्वचा को शांत करता है, टी ट्री ऑनेल मुंहासों से लड़ता है और जेरेनियम ऑनेल त्वचा को बैलेंस करता है। आप विटामिन ई कैप्सूल का तेल भी मिला सकते हैं ताकि तेल की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और त्वचा को अतिरिक्त पोषण मिले। इन सबको एक ड्रॉपर वाली बोतल में भरकर अच्छे से मिला लें। आपका लग्जरी फेस ऑनेल तैयार है। अब इस तेल की कुछ बूंदें अपनी हथेलियों पर लें और उन्हें आपस में रगड़कर हल्का गर्म कर लें। इसे अपने साफ चेहरे और गर्दन पर लगाएं। अब अपनी उंगलियों से हल्के दबाव के साथ ऊपर और बाहर की ओर सर्कुलर मोशन में मसाज करें। जॉलाइन, चीक बोन्स और माथे पर ध्यान दें। 10 से 15 मिनट तक मसाज करें। इसके बाद एक मुलायम कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लें और उससे अपने चेहरे को धीरे धीरे पोंछ लें। यह अतिरिक्त तेल को हटा देगा। यह मसाज आपकी त्वचा को तुरंत ग्लोइंग और प्लम्प बना देगी। क्या आप जानते हैं कि जिन सेब के छिलकों को हम अक्सर फेंक देते हैं, वे आपकी त्वचा के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं? हमारा 9वां उपाय एक ऐसा ही अनोखा और असरदार फेस मास्क है जो सेब के छिलकों से बनता है। यह मास्क न सिर्फ आपकी त्वचा को एक उजला रंग देगा, बल्कि उसे मुलायम और चमकदार भी बनाएगा। सेब के छिलकों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मैलिक एसिड होता है, जो त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद हैं। सेब के छिलकों में मौजूद मैलिक एसिड एक तरह का अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, जो त्वचा को धीरे धीरे एक्सफोलिएट करता है। यह डेड स्किन सेल्स को हटाता है, पोर्स को साफ करता है और स्किन टोन को हल्का करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जिससे त्वचा जवां और स्वस्थ दिखती है। जब इन छिलकों को शहद और गुलाब जल के साथ मिलाया जाता है, तो यह एक शक्तिशाली स्किन ब्राइटनिंग मास्क बन जाता है। इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले एक सेब के छिलकों को उतारकर उन्हें कुछ दिनों के लिए धूप में अच्छी तरह सुखा लें। जब वे पूरी तरह से सूखकर कुरकुरे हो जाएं, तो उन्हें मिक्सर में पीसकर एक बारीक पाउडर बना लें।
इस पाउडर को आप एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। फेस मास्क बनाने के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच सेब के छिलकों का पाउडर लें। इसमें 1 चम्मच शहद और जरूरत के अनुसार गुलाब जल मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें। इस तैयार मास्क को अपने साफ चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इसे 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहने दें, जब तक कि यह हल्का सूख न जाए। इसके बाद अपनी उंगलियों को गीला करके हल्के हल्के सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए मास्क को हटाएं और फिर चेहरे को ताज़े पानी से धो लें। ये मास्क आपकी त्वचा से टैनिंग और दाग धब्बों को कम करके उसे एक साफ और चमकदार रंगत देगा। इस उपाय को हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करने से आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। घरेलू नुस्खों के साथ साथ सर्दियों में एक अच्छे कमर्शियल मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। यह आपकी त्वचा की सुरक्षा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण परत है। लेकिन बाजार में इतने सारे विकल्प मौजूद हैं कि सही मॉइस्चराइजर चुनना मुश्किल हो सकता है। हमारा 10वां और अंतिम उपाय आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपको अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार कैसा मॉइस्चराइजर चुनना चाहिए, ताकि आपकी त्वचा सर्दियों में स्वस्थ और चमकदार बनी रहे। मॉइस्चराइजर खरीदते समय आपको उसके लेबल पर मौजूद इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पर ध्यान देना चाहिए। कुछ खास इंग्रेडिएंट्स हैं जो सर्दियों में त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनमें से पहला है हियालुरोनिक एसिड। यह एक सुपर हाइड्रेटर है जो अपने वजन से 1000 गुना ज्यादा पानी सोख सकता है। यह त्वचा को प्लम्प और हाइड्रेटेड रखता है। दूसरा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है सेरामाइड्स। ये फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी त्वचा में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और स्किन बैरियर को मजबूत बनाते हैं, जिससे नमी का नुकसान नहीं होता। इसके अलावा शिया बटर और कोको बटर जैसे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे एमोलिएंट्स हैं। वे त्वचा पर एक सुरक्षात्मक परत बनाते हैं और उसे मुलायम और चिकना बनाते हैं। ग्लिसरीन भी एक बेहतरीन ह्यूमेक्टेंट है जो त्वचा में नमी खींचता है। अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी है तो आपको एक थिक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर चुनना चाहिए जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स हों। अगर आपकी त्वचा ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो आप जेल बेस्ड या लाइट वेट लोशन चुन सकते हैं जिसमें हियालुरोनिक एसिड हो। सही मॉइस्चराइजर चुनने के साथ साथ उसे सही तरीके से लगाना भी जरूरी है। मॉइस्चराइजर लगाने का सबसे अच्छा समय नहाने के तुरंत बाद होता है, जब आपकी त्वचा हल्की नम हो। इससे मॉइस्चराइजर त्वचा में अच्छी तरह से लॉक हो जाता है। दिन में कम से कम 2 बार सुबह और रात में मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। एक अच्छा मॉइस्चराइजर आपकी त्वचा को सर्दियों की कठोरता से बचाएगा और उसे दिन भर स्वस्थ, कोमल और चमकदार बनाए रखेगा। यह आपकी स्किन केयर रूटीन का एक गैर समझौता योग्य कदम है। तो ये थे वो 10 आसान और असरदार घरेलू उपाय जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों के मौसम में भी अपनी त्वचा को हेल्दी, चमकदार और खूबसूरत बनाए रख सकते हैं। हमने देखा कि कैसे आपकी रसोई में मौजूद साधारण चीजें जैसे दूध, हल्दी, शहद और नारियल तेल आपकी त्वचा के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सही खान-पान, पर्याप्त पानी और त्वचा की थोड़ी सी देखभाल से आप सर्दियों की रूखी और बेजान त्वचा की समस्या को अलविदा कह सकते हैं। याद रखें, त्वचा की देखभाल सिर्फ बाहरी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। इन उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपनी त्वचा को वह प्यार और पोषण दें जिसकी वह हकदार है। निरंतरता ही कुंजी है। 1 या 2 दिन में चमत्कार की उम्मीद न करें, लेकिन अगर आप इन नुस्खों को नियमित रूप से अपनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से फर्क महसूस होगा। आपकी त्वचा आपको धन्यवाद देगी और आप हर मौसम में अपनी ग्लोइंग स्किन के साथ आत्मविश्वास महसूस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ये टिप्स आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। इन आसान और असरदार उपायों को अपनाकर सर्दियों में भी पाएं हेल्दी, चमकदार और खूबसूरत त्वचा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और ऐसे ही हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका पसंदीदा नुस्खा कौन सा है। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।